इस वाली वीडियो में पढ़ेंगे हम विशेष पदार्थ की आयुर्वेद में क्या उपयोगिता है। पहला पॉइंट है कि आयुर्वेद चिकित्सा के अधिकतर सिद्धांत विशेष पर आधारित है। मतलब जितने भी कह रहे हैं कि आयुर्वेद के चिकित्सा होती है, चिकित्सा के सिद्धांत होते हैं वो विशेष पर ही आधारित होती है। न सामान्य पर होते पर कम होते हैं, विशेष पर ज़्यादा होते हैं। यानी चिकित्सा हम विशेष पर आधारित करके ही करते हैं किसी की भी। और इसमें भी गुण विशेष का अधिकतर उपयोग किया जाता है। हमने विशेष 3 पढ़े थे, एक द्रव्य विशेष, गुण विशेष और कर्म विशेष, जिनमें से गुण विशेष इंपॉर्टेंट है। गुण विशेष क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर किसी भी बीमारी को आपको कह रहा है कि उनके गुणों का पता लग जाएगा तो उसके विपरीत गुणों का आप उसमें चिकित्सा कर सकते हो। तो बड़े हुए दोषों का हासिल करने उनसे विपरीत गुणों के द्रव्यों को सेवन किया जा सकता है। जैसे उदाहरण में आप बता सकते हो, जैसे वात है तो वातज रोग हो गया, मतलब वात बढ़ गया, तो वात के जो विपरीत गुण है, उनका सेवन करा दोगे आप, तो उनसे क्या हो जाएगा? वात का शमन हो जाएगा, क्षय हो जाएगा। दूसरा है हमारे पास पॉइंट, विशेष का उपयोग व्याधि के सापेक्ष निदान में होता है। सापेक्ष निदान क्या होता है? डिफरेंशियल डायग्नोसिस मतलब डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना। और आप जानते हो तो डायग्नोसिस हम करते 3 पॉइंट होते हैं। एक होता है हमारे पास डिफरेंशियल डायग्नोसिस, एक होता है प्रोविजनल डायग्नोसिस और एक होता है फाइनल डायग्नोसिस। फाइनल में हम पता लगा लेते हैं, जैसे मान लो कोई पेशेंट है तो उसको मान लो डेंगू हो रहा है, तो उसमें हम कैसे पता लगाओगे? पहले इसके प्री सिम्टम देखोगे, देखने के बाद उसमें कुछ आप इसका टेस्ट लिखोगे और टेस्ट की रिपोर्ट देखने के बाद आप फाइनल लगा लोगे कि हाँ कि अब ये डेंगू ही है। उसको रिपोर्ट देकर आप कंफर्म कर दोगे, फाइनल कर दोगे। तो यही है, तो विशेष से तो कर रहे हैं हम, तो विशेष का उपयोग साक्ष्य निदान में होता है, यानी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में। और जैसे आप देख सकते हो, जैसे फीवर है, बहुत सारे फीवर होते हैं। कौन सा फीवर है कि बुखार, इसको कह रहे हैं कि नॉर्मल फीवर है, नॉर्मल टाइफाइड है, या फिर इसको कह रहे हैं कि डेंगू है, या फिर इसको मलेरिया। तो ये चीज़ भी हम कह रहे हैं कि विशेष से ही कह रहे हैं कि डायग्नोसिस कर सकते हैं। और एक व्याधि का विशेष लक्षण ही उसे अन्य व्याधि से भिन्न बतलाता है। मतलब कोई हमारे पास स्पेसिफिक बीमारी जैसे मलेरिया है, तो मलेरिया का कह रहे हैं स्पेसिफिक लक्षण क्या हो जाता है कि उसमें ठंड लगती है, या 2 से 3 दिन बाद कह रहे हैं कि फिर ब्लू स्नेल हो जाते हैं, 2 से 3 दिन बाद बुखार आता है। इस तरह से कुछ उसके लक्षण होते हैं। तो इनमें से हम देखेंगे, अब जैसे व्याधि है और इसके विशेष लक्षण है। जैसे हमारे वातिक शोथ है, वातिक शोथ में क्या होता है? मतलब वातिक शोथ मतलब स्वेलिंग है। अगर वातिक शोथ होगी तो दिन में स्वेलिंग आएगी, और कफ शोथ होगी तो रात में स्वेलिंग आएगी। मतलब कहने को, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम दोनों में, कि मान लो कोई प्रेग्नेंट लेडी है, कोई क्या है हमारे पास प्रेग्नेंट लेडी है, और उस प्रेग्नेंट लेडी में नॉर्मल स्वेलिंग रहती है। अगर वो स्वेलिंग दिन में ज़्यादा बढ़ रही है तो दिवाली शोथ हो जाएगा, अगर वो स्वेलिंग रात में ज़्यादा बढ़ रही है तो रात्रि वाली शोथ हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हम पता लगा सकते हैं दिन में स्वेलिंग आती है तो वातिक शोथ बोल सकते हैं कि वात की वजह से सूजन आ रही है, और अगर रात में आ रही है तो कफज की शोथ की वजह से आ जाती है। फिर आती है छतज और कास। कास आप जानते हैं, कास मतलब खांसी, और छतज मतलब होता है इंजरी। अब देखो, कास हमारे पास 5 प्रकार का होता है। कास हमारे पास कास जो कास होते हैं वो आचार्य चरक के अनुसार 5 प्रकार के होते हैं। वातज कास, पित्तज कास और कफज कास, और होता है छतज कास और क्षयज कास। और इसमें से जो हमारा छतसकास है, छतसकास मतलब इसे जब हम खांसते हैं तो आपको इंजरी हो जाती है, आपके जो ट्रेकिया है उसमें इंजरी हो जाती है। जैसे कभी कभी कह रहा है कि किसी बीमारी की वजह से या फिर कुछ इसमें इंजरी हो गई, चोट वोट लग गई, तो कुछ आप खा रहे हो तो वहाँ पर उसमें लग गई, इन्फ्लेमेशन हो गया, और कभी कभी खांसने में ब्लड आ जाता है, तो ये हो जाती है छतसकास। तो इसमें क्या आती है, इसमें जो पेशेंट की कैसी आवाज़ आती है, विशेष लक्षण ये है कि जब आप पेशेंट को देखोगे तो पेशेंट की जो आवाज़ है ऑस्कल्टेशन में प्रावर्त इवक कूजन, मतलब कह रहा है प्रावर्त क्या होता है, हमारे पास पिजन होता है, तो पिजन की तरह आवाज़ आएगी। मतलब से पिजन की आवाज़ आती है ना, आपने अगर पिजन की आवाज़ सुनी होगी तो ऑस्कल्टेशन में इसकी ऐसी आवाज़ आएगी छत्तीसकास वाले पेशेंट के। और जैसे एक होता है अपतंत्रक क्या होता है? अपतंत्रक मतलब जो नॉर्मल वात की जो लोकेशन होती है वो पखवासे में होती है, वो कभी कभी बिगड़ जाती है, जो हमारे हार्ट से होके फिर शंख में इनमें जाके फैलती है। और एक तरीक़े से और इसमें जो आवाज़ आती है वो आती है कपोत इव कूजन, मतलब कह रहा है ये भी एक प्रकार का पिजन होता है, वो एक अलग पिजन होता है जो कुछ ये वॉयलेट और ब्लैक कलर का होता है। इसमें जो अपतंत्रिक में कह रहे हैं कि अपतंत्रिक में कुछ इस तरह से कह रहे हैं कि आवाज़ें आती है जब पेशेंट को सुनते हो तो। और इसमें ज़्यादा जानने के लिए आप इसे गूगल कर सकते हो अपतंत्रिक को। अपतंत्रिक वैसे वो होता है हिस्टीरिया। अपतंत्रिक क्या होता है? हिस्टीरिया होता है। और उसको आप गूगल पे डाल के इसके सिम्टम्स को देख सकते हो। सेम अपतंत्रिक और ऐसे ही लक्षण सेम अपतंत्रिक के भी होते हैं।
और फिर आता है हमारा वातिक अर्स। अर्स आप जानते हैं अर्स क्या होते हैं, पाइल्स होती है अर्स। तो इसमें 3 तरह की पाइल्स होती है, एक होता है वातिक अर्स, पित्तज अर्स, कफज अर्स। कहने का मतलब ये है कि जब आप कह रहे हैं कि अर्स को देखोगे किसी भी पेशेंट के, तो आप कैसे पता लगाओगे कि वो वातिक अर्स है, वो पित्तक अर्स है, वो कफज अर्स है। उसमें आप देखोगे, तो इसमें आप कैसे देखोगे, अगर वो देखोगे जो अर्स है, जो पाइल्स है, उसकी जो शेप है सदृश तुंडी, तुंडी केरी पुष्प सदृश। सदृश मतलब सिमिलर होती है, किसके सिमिलर होती है, अगर वो कह रहा है तुंडी केश पुष्प, मतलब ये एक प्रकार का प्लांट होता है जिसमें ये तुंडी केरी पुष्प होते हैं, अगर उसकी तरह जो इसका स्ट्रक्चर है या सिमिलर है, तो वो बोल लोगे वो कैसा अर्स है, वो कैसा अर्स है, वो अर्स है वातिक अर्स है, वातिक अर्स है। ठीक है। और तुंडी केरी पुष्प किस स्ट्रक्चर, अगर आपको नहीं देखना है, मतलब इसके पुष्प नहीं देखना है, तो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो टॉन्सिलाइटिस का। आपके कह रहा है कि टॉन्सिलाइटिस का मतलब जो टॉन्सिल्स होते हैं हमारे, जो गले में उसमें जो टॉन्सिल्स होते हैं, इसमें जब इन्फ्लामेशन आ जाती है तो इनकी तरह इसका सेफ होता है। तीसरा होता है पित्तज अर्स, मतलब किसी पेशेंट का यदि कह रहा है कि जो अर्स पाइल्स का जो सेफ है वो कैसा हो, यकृत प्रकाश, मतलब यकृत के स्ट्रक्चर के जैसा हो, या फिर जलोका वक्त्र सदृश, मतलब जो लीच होती है उसके जो मुख होता है उसकी तरह हो, तो आप बता सकते कि वो पित्तज अर्स है। अगर उसका जो कफत अर्स है वो करी करी एक प्रकार का प्लांट होती है, प्लांट की पत्तियाँ होती हैं, उसकी तरह हो, या फिर फंस अस्थि या जैक फ्रूट के जो सीड है उसकी तरह हो, या फिर गोश्तन सदृश हो। अगर इनकी तरह किसी की भी तरह अगर पाइल्स का सेफ हो, तो आप बोल सकते हो कि वो कफज अर्स होता है। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, शरीर के रचनात्मक ज्ञान में भी विविध अवयवों के विशिष्ट लक्षणों के आधार में उनका ज्ञान किया जाता है। देखो कैसे बता रहा है, मतलब शरीर के रचनात्मक ज्ञान में भी, रचनात्मक ज्ञान कहने का मतलब ये है कि जो हमारे शरीर के डिफरेंट एनोमोलॉजी स्ट्रक्चर है, जैसे हमारा राइट लंग्स है, लेफ्ट लंग्स है, तो उनको आप कैसे पहचानोगे, भाई राइट लंग्स थोड़ा ऊपर होता है, राइट लंग थोड़ा नीचे होता है लीवर की वजह से, तो उनको भी आप विशेष के आधार पर भी पता कर सकते हो। जैसे लीवर है, लीवर में कह रहे हैं कि राइट लोब कौन सी है, लेफ्ट लोब कौन सी है, तो वही तो उन सब का जो कह रहे हैं, ये सब का जो ज्ञान है ना, वो हमें केवल किससे मिल सकता है, विशेष से ही मिलता है। चौथा, रोग एवं रोगी परीक्षा का आधार भी विशेष ही है, भाई रोग और रोगी, भाई ये सब का स्पेसिफिक फीचर आप विशेष पर ही विशेष से ही तो करते हो। रोगी के दोष दूसरे के विशिष्ट के आधार पर ही चिकित्सा का निर्धारण किया जा सकता है। दोष और दूसरे, दोष क्या होते हैं हमारे पास, दोष होती है हमारे पास दोष होते हैं हमारे पास 3, वात पित्त और कफ। और दूसरे क्या होते हैं हमारे पास, दोष होते हैं और मल होते हैं, मल होते हैं। जैसे कि हमारे पास दोष कौन, मतलब धातु दोष नहीं, धातु ये होंगे, धातु कौन कौन से होंगे, रस, रक्त, मांस, मेद। और मल कौन कौन से हो जाएंगे, 3 मल हो जाएंगे, पुरीस हो जाएगा, और हमारे पास स्वेद हो जाएगा, ये मल हो जाएंगे। अगर दोष हमारे पास क्या हो जाएंगे, दूषित हो जाएंगे, तो जो धातु है वो बिगड़ जाएंगे। अधातु है और वो कुछ नहीं किसी को मल को अफेक्ट करेंगी। मान लो जैसे कि रस है, मान लो वो स्वेद को अफेक्ट कर दे, और स्वेद को अफेक्ट करें तो व्याधि हो जाएगी, हमारे पास कोई ना कोई व्याधि हो जाएगी। तो अगर हम क्या करेंगे, इन दोष को ही सही कर देंगे, तो धातु और मल भी सही हो जाएंगे और व्याधि नहीं होगी। तो ये बोल रहा है कि दोष दूषित के जो विशिष्ट के आधार पर भी चिकित्सा का निर्धारण किया जाता है। बस इतना ही।